आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप स्टार आईक्यू पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसके अंदर खुद भी ऐड होइएगा और अपने दोस्तों को भी इसके अंदर ऐड करिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी पेपर के लिए बहुत जरूरी वाला सवाल है ये। इसका सही जवाब क्या था? फ्रांस से भारत राफेल विमान लाने वालों में हरियाणा का कौन सा पायलट शामिल था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था रोहित कटारिया। गुरुग्राम के बसई गांव के रहने वाले हैं और इनका नाम है रोहित कटारिया, जो कि और फ्रांस से राफेल लाने वाले पायलट्स में से इनका नाम शामिल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे शामिल कर लीजिएगा अपनी डायरी के अंदर आप लोग। चलिए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले किसी भी पेपर के लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी महीनों तक चलते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता की स्टेट रैंकिंग 2020 में हरियाणा कौन से स्थान पे रहा है? तो स्वच्छता की स्टेट रैंकिंग में हरियाणा दूसरे स्थान पे रहा है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी किया है, और इसके अंदर जो है नंबर 1 पे तो आया है इंदौर शहर, जो कि आपका मध्य प्रदेश का है, जो लगातार चौथी बार ही नंबर 1 पे है। 2017 में भी, 18 में भी, 19 में भी और 20 में भी नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पे है गुजरात का सूरत शहर, और नंबर 3 पे है नवी मुंबई। और स्वच्छता की स्टेट रैंकिंग में 100 से कम अर्बन लोकल बॉडी राज्यों में से 1678.84 स्कोर के साथ में हरियाणा दूसरे स्थान के ऊपर है। पहले स्थान पे इसके ऊपर कौन सा है? पहले स्थान पे इस पे है झारखंड राज्य, ठीक है। 100 से ज्यादा में कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। 100 से कम वालों में कौन सा है? 100 से कम वालों में झारखंड है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें सर टॉप 10 हरियाणा का कोई शहर आया है क्या, तो टॉप 10 में हरियाणा का कोई भी शहर नहीं है। इसके अंदर करनाल का जो नंबर है वो 17th है, याद रखिएगा। और फरीदाबाद का नंबर जो आया है वो 38वां आया है। रोहतक का नंबर आया है इसमें 35वां, और पंचकुला का नंबर जो आया है वो 56वां नंबर आया है इस रैंकिंग के अंदर। बाकी और भी जिले हैं, जैसे गुरुग्राम का 62वां है, सोनीपत का 103वां है, हिसार 105वें पे है, रेवाड़ी 118वें पे है, अंबाला 120वें स्थान पे है, यमुनानगर 147वें पे, पानीपत 160वें पे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखे भी हुए होंगे। ठीक है, पानीपत 160वें स्थान पे। और कंटोनमेंट बोर्ड जलंधर जो है ये कंटेनमेंट एरिया के अंदर पहले स्थान पे है, और इसी हिसाब से छावनी के हिसाब से अंबाला जो है वो 27वें स्थान पे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या कि हाल ही में किस उद्देश्य से हरियाणा में किसानों से डिजिटल भुगतान करवाने का निर्णय लिया गया है? तो डिजिटल भुगतान यानी कि ऑनलाइन पेमेंट जो है या डिजिटल पेमेंट करने का उद्देश्य है कोरोना से बचाव के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए, उर्वरक को अधिक दाम पर बेचने पर रोक लगाने के लिए। तो ये सारे के सारे ही ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। सारे ही काम हो जाएंगे, कोरोना से बचाव हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो फैलता ही है। ये कालाबाजारी जो है ब्लैक मार्केटिंग से बचाव होगा, और के साथ साथ जो है लोग बढ़े हुए दाम जो होते हैं उर्वरक के, उस पे भी रोक लगाई जा सकती है। कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर गगन जोशी और डॉक्टर अनुराग सांगवान ने जो है इसके लिए जो है ये खाका तैयार किया है, या यूं कहिएगा आप लोग एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। बस इन सभी के लिए एक आधार कार्ड की जो है वो जरूरत पड़ने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हरियाणा के किस शहर में आकाश मेहता को वर्ल्ड बैंक में एनवायरमेंट एनालिस्ट के तौर पे नियुक्त किया गया है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे आकाश मेहता हैं ये गोहाना के रहने वाले हैं, बी ऑप्शन सही है। और आकाश मेहता फिलहाल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कोविड-19 के डेटा पे रिसर्च कर रहे हैं। आकाश मेहता के पिता सुनील मेहता है, जो कि एक व्यापारी हैं, और इन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली जो है यहाँ से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की
डिग्री जो है वो प्राप्त की है। इसके बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की और उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई कार्यालय के अंदर रिसर्च एनालिस्ट के रूप में काम किया और फिलहाल के लिए वर्ल्ड बैंक के सचिव क्रेग हैमर ने इनको इंटर्नशिप के लिए जो है वो चुन लिया गया है, और जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है आकाश मेहता। और द वर्ल्ड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। इसकी स्थापना कब हुई है? जुलाई 1944 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में खेल विभाग ने स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खोलने के लिए हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किया है? एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है अभी हाल ही में पंडित बीडी शर्मा, रोहतक की एक यूनिवर्सिटी है, पंडित बीडी शर्मा यूएचएस रोहतक, इसके साथ में जो है वो समझौता किया है। और इसके दौरान खेलों के दौरान खिलाड़ियों को चोट लगने, इंजरी से बचाव के सहित खेलों की परफॉर्मेंस पे बढ़ावा देने के लिए यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है। और दूसरा ये भी है कि कई बार खिलाड़ी कोई मेडल नहीं जीत पाता तो डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसकी काउंसलिंग करना, उसको डिप्रेशन से हटाना, खेलों की परफॉर्मेंस में सुधार लाना, डाइट पे फोकस रखना, ये सारी की सारी बातें जो हैं इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर की गई है। ये बात आपको याद रखना। और हमारे भारत के खेल मंत्री का नाम क्या है? किरेन रिजिजू है। हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। आपको मैंने पंडित बीडी जो है आपका पंडित बीडी दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी जो है, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 2008 के अंदर। ये बात भी आप याद रख लेना। इसमें आपका यूएचएस है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस इसका फुल फॉर्म है। हाल ही में हरियाणा के सहकारी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किस शहर की सहकारी चीनी मिलों में सीईओ को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो सीईओ को नियुक्त करने की घोषणा की है पलवल, असंध और महम, तीनों के अंदर ही डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। सीईओ का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और जो हमारी बनवारी लाल हैं ये बावल से जीते हुए हैं। कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में है। वेलफेयर ऑफ एसीज एंड बीसीज का डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास में है। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने किन शहरों की विकास योजना 2041 को मंजूरी दे दी है? तो विकास योजना नीलोखेड़ी, तरावड़ी, बरवाला, जुलाना, उचाना और उपरोक्त सभी इन सभी के लिए जो विकास के लिए योजना 2041 को मंजूरी दी है अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। और 2041 तक 2,30,000 व्यक्तियों की अनुमानित आबादी के लिए जो है ये नीलोखेड़ी तरावड़ी की प्रारूप विकास योजना तैयार की जा रही है। और 300 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जो है इनका औसतीय आवास का घनत्व होगा। 767 प्रति हेक्टेयर जो है आवास रखने का उद्देश्य है। 143 हेक्टेयर का व्यावसायिक उद्देश्य रखने का इरादा है। ठीक है, तो ऐसे आपके जो है ये ओपन सेंटर, सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक जो सेंटर जो है बनाए जा रहे हैं इस योजना के तहत। हमारे मुख्यमंत्री भाई साहब का जिक्र आया है तो इनका जो है डिपार्टमेंट कौन कौन सा है? टाउन एंड कंट्री। अब इन भाई साहब के पास में डिपार्टमेंट ही बहुत ज्यादा है। पब्लिक हेल्थ है, इरिगेशन है, इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशन, हाउसिंग, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, एनवायरमेंट है, आर्किटेक्चर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग है और राजभवन अफेयर भी इन्हीं के ही पास में है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने जिलों के डीसी बदले हैं? तो हरियाणा सरकार ने 3 जिलों के डीसी बदले हैं। सी ऑप्शन सही है। इन 3 जिलों में पहला जिला कौन सा आता है? पहला जिला आता है कुरुक्षेत्र जिला आता है। दूसरा कौन सा आता है भाई? दूसरा आता है इसके अंदर नुहू आता है। और तीसरा कौन सा आता है? तीसरा इसके अंदर आता है रोहतक। इन तीनों के ही जो है डीसी को बदल दिया गया है। और आदेशानुसार अगर बात की जाए तो शरणदीप कौर बराड़ कुरुक्षेत्र की नई डीसी होगी और आईएस धीरेन्द्र को कुरुक्षेत्र से बदल के नूह का जो है वो डीसी बना दिया गया है। और रोहतक के डीसी आरएस वर्मा हैं। वैसे आरएस वर्मा थे लेकिन उनको कोरोना होने की वजह से उनको जो है एक बार के लिए छुट्टी दे दी है। उनकी जगह पे मनोज कुमार को जो है डीसी नियुक्त किया गया है रोहतक का वर्तमान में। बाकी आपको और भी डिपार्टमेंट के डीसी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जैसे वी उमाशंकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो उसके प्रधान सचिव बने हैं। विजेंद्र कुमार को जो है वो सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग का जिम्मा दिया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक जो है इनको हरियाणा संपदा का महानिदेशक बनाया गया है। रेणु फूल
फुलिया को महिला एवं बाल विकास विभाग का महानिदेशक जो है वो बनाया गया है। अशोक मीना को जो है वो आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण के सीईओ, नूंह के डीसी पंकज एमडी हार्ट्रोन और सीईओ सूक्ष्म सिंचाई प्राधिकरण जो है लगाए गए हैं। मनीराम शर्मा को निदेशक सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण प्राधिकरण, ललित कुमार को खाद्य और औषध प्रशासन के रूप में जो है आयुक्त किया गया है। ये बातें आपको कॉपी पे लिख लेनी है क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर में आपको जो है ये चीजें काम आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अर्जुन पुरस्कार से दीपिका ठाकुर को नियुक्त किया जाएगा। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। देश के 29 खिलाड़ियों में इनका नाम शामिल है। इस नाम की सिफारिश खेल मंत्रालय की पुरस्कार चयन समिति ने इसी साल के अंदर अर्जुन पुरस्कार के लिए इनकी की थी। यमुनानगर में ये जन्मी है और इस बेटी का जो ससुराल है वो करनाल के विक्रम दत्तम दहिया के साथ में 2017 के अंदर जो है इनकी शादी हुई थी। वर्तमान में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में चीफ सुपरिटेंडेंट के पद पे 2007 से काम कर रही है। ये यमुनानगर में रह रही है, पंजाब में नौकरी कर रही है और करनाल के अंदर इनका ससुराल है। तो ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है एक। अब आपको मैं इनके थोड़े से फैक्ट्स भी बताता हूं। 2003 में दीपिका ने खेलना शुरू किया था और अब तक 200 से ज्यादा मैच खेल चुकी है। 2003 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद में नियमित तौर पे वरिष्ठ महिला हॉकी टीम की सदस्य रही है। 2016 में महिला टीम की चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था और इस मैच में वह सर्वोच्च स्कोर हासिल करने वाली भी खिलाड़ी जो है वो बनी थी। तो इतनी बातें जो है आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है उससे जानने से पहले बता देता हूं कि इस बार अर्जुन पुरस्कार 29 अगस्त खेल दिवस को जो है वो दिए जाने वाले हैं, ठीक है। और पहली बार इसे 1961 में दिए गए थे। फर्स्ट प्राइज जो है वो कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो है वो कंडक्ट किया करता है। हाल ही में खरखोदा के रहने वाले किस कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड देने की जो है घोषणा हुई है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो देने की घोषणा हुई है ओम प्रकाश दहिया को। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। देश के 30 अंतरराष्ट्रीय और 80 राष्ट्रीय पहलवानों को कुश्ती के दांव पेंच सिखाने वाले ओम प्रकाश दहिया को द्रोणाचार्य अवार्ड देने की घोषणा जो है वो की गई है, क्योंकि पिछले 33 साल में देश के लिए पहलवान जो है यही तैयार कर रहे हैं, जिनमें से विनेश, अंशु, अनिल, दीपक पूनिया, प्रवीण, साजन समेत 30 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो है इनको ओम प्रकाश दहिया ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1974 में कुश्ती के दाव पेंच खुद ने सीखे थे इन्होंने। नेशनल में गोल्ड और सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल ये जीत चुके हैं। 1987 में साई के कोच बनकर पहलवान के तौर पे तैयार हुए थे और 2004 तक सोनीपत के CRZ स्कूल जो है वहां पे कुश्ती साई सेंटर में बतौर एक चीफ और पहलवान तैयार करने के लिए ये लगे रहे थे। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है ओम प्रकाश दहिया, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये 29 अगस्त को ही दिया जाएगा। इसके लिए भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहली बार 1985 के अंदर दिया गया था, ये याद रखिएगा आप लोग। देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान में हरियाणा के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो हरियाणा के 10 जिलों को शामिल किया गया है। ए ऑप्शन सही है। इस पे मुख्य विशेषता या मुख्य ध्यान रहने वाला है सिरसा जिले पे, क्योंकि वहां पे नशीली दवाइयां, नशे के इंजेक्शन थोड़े से ज्यादा हैं। और सामाजिक सरोकार और सेवा भाव से युवाओं को जो है भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लॉन्च किया है। यह अभियान 31 मार्च 2021 तक चलने वाला है, ठीक है। इसी अभियान के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट व तंबाकू की दुकान जो है वो नहीं रहनी चाहिए। तो और इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री और फिल्में और नाटक भी बनाए जाएंगे ताकि लोग जो है नशे से थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको, ये जो डिपार्टमेंट है जिसने लॉन्च किया इसका नाम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इससे पहले इसे जो है वो कल्याण मंत्रालय के नाम से जो है पुकारा जाता था, लेकिन अब एक ही डिपार्टमेंट कर दिया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि रॉयल बंगाल टाइगर्स हरियाणा के किस जिले के चिड़ियाघर में लाए गए हैं? भिवानी, रोहतक और कुरुक्षेत्र, हिसार। विस्तार से बताइएगा इन टाइगर्स के बारे में और जिले के बारे में भी। बस इतना ही था आज का लेक्चर। धन्यवाद।